नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भव अभियान शुरू किया। भारत आज पहले C295 MW परिवहन विमान हासिल करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 57,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु, 15 घायल। सरकार ने कहा है कि अमेरिकी सेबों पर 50% और अखरोट पर 100% शुल्क जारी रहेगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य सभी लोगों को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रपति ने गांधीनगर में राजभवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के इस अभियान की शुरुआत की। आयुष्मान भव अभियान देश भर में व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की पहल है। इसका उद्देश्य प्रत्येक गांव और शहर में हर किसी को संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी गांव या क्षेत्र ऐसा न हो जो स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहे। उन्होंने कहा कि हमारे देश में यह प्रार्थना करने की परंपरा है कि सभी लोग स्वस्थ और निरोग रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि स्वस्थ भारत का हमारा सपना सभी साकार हो सकेगा जब सभी लोग स्वस्थ रहेंगे। उन्होंने आयुष्मान सभाओं की सराहना करते हुए कहा कि आम लोगों और जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से लोगों को संचारी रोगों और टीबी तथा सिकल सेल जैसे बीमारियों से बचने के लिए जागरूक किया जा सकेगा। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि स्वस्थ बच्चे स्वस्थ राष्ट्र के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ 18 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की जांच का कार्यक्रम अत्यंत उपयोगी होगा। आयुष्मान भव अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा में लागू किया जाएगा। यह अभियान संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसमें सरकारी क्षेत्र, नागरिक संगठनों और समुदायों को सामूहिक मिशन के अंतर्गत एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। आयुष्मान भव अभियान ग्राम पंचायत की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग, अन्य सरकारी विभागों और शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय निर्वाचित निकायों के बीच तालमेल से चलाया जाने वाला सामूहिक प्रयास है। इस अभियान के 3 भाग हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों पर आयुष्मान मेला और हर गांव हर पंचायत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आयुष्मान सभा। भारत आज पहले C295 MW परिवहन विमान हासिल करेगा। वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल VR चौधरी स्पेन के सेविले में पहले C295 MW परिवहन विमान के औपचारिक हस्तांतरण समारोह में भागीदारी करेंगे। भारतीय वायु सेना ने बताया कि एयरबस भारतीय वायु सेना को यह विमान औपचारिक रूप से सौंपेगी। भारतीय वायु सेना की एरो फ्लीट को स्थानांतरित करने के लिए भारत ने 56 एयरबस C295 विमान के इस अधिग्रहण को कानूनी रूप दिया है। अनुबंध समझौते के अनुसार एयरबस अपने मुख्य निर्माण केंद्र से पहले 16 विमान को उड़ान भरने लायक स्थिति में वायु सेना को सौंपेगी। दोनों कंपनियों के बीच एक औद्योगिक साझेदारी के हिस्से के रूप में भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम 40 विमानों का निर्माण और असेंबल करेगी। सभी C295 विमान परिवहन विन्यास की स्थिति में सौंपे जाएंगे और इन विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक आवरण से सुसज्जित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि 56 C295 विमान का अधिग्रहण मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगा। एयरबस और टाटा एडवांस्ड सिस्टम के 20 की साझेदारी विमानन क्षेत्र में औद्योगिक परिस्थिति तंत्र के विकास की राह बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। श्री मोदी मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल है।
राज्य में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र नर्मदापुरम 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में करीब 6,350 करोड़ रुपए की रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वह छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे। ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनाए जाएंगे। राजस्थान के भरतपुर जिले में आज तड़के हुई सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 15 घायल हो गए। यह दुर्घटना तब हुई जब एक बस में ट्रॉलर ने पीछे से टक्कर मार दी। बस गुजरात से उत्तर प्रदेश में मथुरा जा रही थी। तड़के 4:30 बजे बस लखनपुर क्षेत्र में अंतरा फ्लाईओवर पर रुकी थी। उसी समय पीछे से आ रही ट्रॉलर ने उसमें टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार 5 पुरुषों और 6 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सभी मृतक गुजरात के भावनगर जिले के दिहोर के रहने वाले थे। घायलों को भरतपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के भरतपुर में हुए हादसे में श्रद्धालुओं की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भरतपुर में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन इस महीने की 15 तारीख तक किया जा सकता है। नामांकन 1 मई से शुरू हुआ था। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन या अनुशंसा राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन प्राप्त की जाती है। पुरस्कारों की घोषणा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाएगी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री नामक ये पुरस्कार देश के सर्वोच्च पुरस्कारों में शामिल है। 1954 में शुरू किए गए पद्म पुरस्कार प्रदान कर विशिष्ट कार्यों को मान्यता दी जाती है। यह पुरस्कार सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट और असाधारण उपलब्धियों तथा सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। सरकार ने कहा है कि अमरीकी सेबों पर 50% और अखरोट पर 100% शुल्क जारी रहेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सिर्फ 20% का अतिरिक्त शुल्क हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में अमरीकी उत्पादों जैसे सेबों और अखरोट पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगा दिए गए थे। यह कदम भारत के इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर बढ़ते शुल्क संबंधी अमेरिका के संरक्षणवादी उपायों के जवाब में उठाया गया था। श्री गोयल ने बताया कि अपवाद प्रक्रिया के तहत इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों को बाजार की पहुंच प्रदान करने की अमेरिकी सहमति के बाद अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए इन अतिरिक्त शुल्कों को वापस ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि सेबों, अखरोट और बादाम पर अत्यधिक पसंदीदा राष्ट्र के शुल्क पर कोई कटौती नहीं की गई है। यह शुल्क अमेरिकी उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर सभी भी लगाए जाते हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस कारण देशी सेब, अखरोट और बादाम उत्पादकों पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति इस साल अगस्त में घटकर 6.83% पर आ गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कल जारी आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति 6.59% और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.02% रही है। पिछले महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सब्जियों की कीमतें कम होने के कारण जुलाई महीने में 15 महीने में सबसे अधिक 7.44% की गिरावट आई। जुलाई महीने में उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक 11.51% था, जो अगस्त महीने में घटकर 9.94% पर आ गया है। रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति 6% से ऊपर बनी हुई है। सरकार ने कहा है कि भारत बांग्लादेश का सबसे बड़ा निर्यात साझेदार है। पूर्वोत्तर भारत से बांग्लादेश
ट्रांजिट समझौते के जरिए बंगाल की खाड़ी तक व्यापार के नए मार्गों पर विचार के संबंध में विदेश मंत्रालय के बांग्लादेश और म्यांमार मामलों के संयुक्त सचिव स्मिता पंत ने अगरतला में कहा कि पड़ोसी देश के साथ भारत का निर्यात 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक की नई ऊंचाई तक पहुंच चुका है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।